इंतकाम, ख्वाजा आसिफ पर धांधली के इल्जामात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने NA 110 में PTI के उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज कर दी। विकेट उड़ाने की बातें ख्वाबो ख्याल रहेंगी, ख्वाजा आसिफ खुश हो गए। 4 हल्कों के झूठे राग को शिकस्त हुई, लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। सियालकोट में मतवालों का जश्न। तहरीक इंसाफ ने NA 110 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। न्यूज लीक की तहकीकात के लिए कायम कमेटी के खिलाफ सेनेट में मुश्तरका करारदाद लाने का फैसला। कौमी सलामती के मुनाफी खबर कैसे लीक हुई, तहकीकाती कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। वजीर दाखिला की ब्रीफिंग, अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। न्यूज गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी पर अदम इत्मीनाद का इजहार। शेख रशीद ने रुकन डॉक्टर उस्मान अनवर को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का DG बना दिया। गैर जानिबदार फैसले की तवक्को नहीं, वजीर दाखिला को खत। वो जो कह ना सका कहने का फैसला कर लिया। इशरतुल इबाद ने किताब लिखने की ठान ली। अलविदाई मुलाकातें, आज रात दुबई के लिए उड़ान का इम्कान। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी कल गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, शहरियों की शहादत पर एहतजाज। भारतीय फोर्सेस ने बीमार हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को रिहाई के चंद दिन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अली गिलानी और मीर वाइज नजरबंद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। यादगार शहदा पर भी हाजिरी। सानिहा सिविल अस्पताल कोयटा और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के मास्टरमाइंड पकड़े गए। वजीर आला बलूचिस्तान का इंकशाफ, कहते हैं दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मुत्तहदा बानी को सालगिरह पर तोहफा देने के लिए इमरान फारूक को कत्ल किया। काशिफ ने बताया मामू की सुबह हो गई। इफ्तिखार हुसैन के जरिए पैसे मिले। खालिद शमीम का एतराफी बयान, फर्द जुर्म 24 नवंबर को आयद होगी। कराची बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश बमबार तैयार करने के माहिर समेत कलादम तहरीके तालिबान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 10 किलोग्राम बारूद और असलहा बरामद। कराची के FP एरिया में रेंजर्स का छापा। मुत्तहदा अस्करी विंग के जेर इस्तेमाल 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। ओल्ड क्लिफ्टन से असलहे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्द आसिम कैफरी और इसहाक बॉबी से तहकीकात में पेशरफ्त। अमजद साबरी के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद। कराची की अदालत से असलहा केस में जमानत मंजूर। फैसल रजा आबदी को रिहा कर दिया गया। साबिक सेनेटर कहते हैं इम्तिहानों से घबराने वाले नहीं। कोर्ट शेड्यूल में शामिल अफराद के नाम ECL में डाले जाएं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग का मौसर निजाम बनाया जाए। नेक्टा इजलास में सिंध पुलिस की सिफारिशात मंजूर। लाहौर के जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स का सिक्योरिटी गार्ड पर वहशियाना तशद्दुद। लोगों ने जान बख्शी कराई। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने इंसानी बुनियादों पर इमरजेंसी का बायकॉट खत्म कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक मॉल रोड पर धरना। पंजाब हुकूमत ने 15 डॉक्टर्स और 30 नर्सेस को बरतरफ कर दिया। लाहौर में वासा मुलाजिमीन भी मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों पर। मुजाहिरीन माल रोड पर नाच नाच कर बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर ट्रैफिक जाम। यहाँ इस्लामाबाद में कुछ लोग ऐसे परेशान हैं जिस तरह उनके खाला ने इलेक्शन हारा है। बाबा ट्रम्प भी तुम्हारा बाप नहीं है और हिलरी भी तुम्हारा खाला नहीं है। खाला हारी तो भांजे करने लगे आहोजारी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं जो भी आए मुसलमानों से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियां तब्दील नहीं होंगी। भारत पाकिस्तान में
दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, वक्त आने पर दस्तावेजात पेश करेंगे। पाकिस्तान नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर अमरीकियों का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में मुजाहिरे, पुलिस से झड़पें, कई गिरफ्तार। लाहौर के इलाके करीम पार्क की फैक्ट्री में आग ने 3 मजदूरों की जान ले ली। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के समरात नजर आना शुरू हो गए। चीन से आए 75 माल बरदार ट्रक गवादर बंदरगाह पहुंच गए। माहौलियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हुए। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीर से खिताब। नसीर वाला इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, इंटरनेशनली जाफी है, इंटरनेशनली जाफी है, इंटरनेशनली जाफी है। और जा काम कर जाके ये केड़ी कैंची है, बेकार कैंची मार दी है। नारोवाल में अच्छों का मुंह लाल। चांटा कबड्डी का मुकाबला, पंजाब पुलिस ने बाबडा के खिलाड़ियों के कान बजा दिए। Oh boy. Oh, he went down. He went down. Oh, he's on his feet. He is on the run. Oh, there he's coming through the alley, coming towards us. और मोटरसाइकिल सवार ने कैलिफोर्निया पुलिस की दौड़े लगवा दी। गलियों में आंख मिचौली के बाद धर लिया गया। आगाज कराची से, जहां फेडरल बी एरिया में रेंजर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद की गई हैं। जैकेट्स एमक्यूएम अस्करी विंग के जेर इस्तेमाल थी। तर्जुमान रेंजर्स का ये बताना है। ये भी बताया गया है तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से कि ये जैकेट्स घर के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कराची में रेंजर्स ने एफपी एरिया में छापा मारकर मुत्तहदा के अस्करी विंग के जेर इस्तेमाल 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद कर ली हैं। कराची में रेंजर्स का एक्शन, फेडरल बी एरिया में छापा, 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद कर ली। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक कब्जे में ली गई बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक घर के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स एमकेएम के अस्करी विंग के जेरे इस्तेमाल रही, जिनको दहशतगर्दी में बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको हम खबर दें कि सियालकोट में एनए 110 में धांधली के हवाले से तहरीक इंसाफ का इल्जाम मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर था एनए 110 सियालकोट के हल्के के हवाले से, जिसमें तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इस हल्के में धांधली की गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इल्जाम मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला दे दिया है। एनए 110 सियालकोट का मैदान, कप्तान के बाउंसर पर ख्वाजा आसिफ का छक्का, तहरीके इंसाफ विकेट गिराने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, धांधली के तमाम इल्जामात मुस्तरद। उस्मान डार की अपील पर ख्वाजा आसिफ नॉट आउट करार। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू ख्वाजा आसिफ के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि इल्जाम है कि ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी अमले से मिलकर धांधली की, लेकिन धांधली का कोई सबूत ट्राइब्यूनल में पेश नहीं किया गया। उनकी जितनी भी एलिगेशंस थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं, रिगिंग की गई है, कनाइमेंट्स थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो कोई केस को प्रूव नहीं कर सके। उस्मान डार के वकील बाबर अवान ने कहा कि एनए 110 में इलेक्शन नहीं, कुछ और हुआ। मजमूई तौर पे कोर्ट ने मुस्तरद किया हमारी तरफ से सबूतों को। मैं जब रीजंस के साथ जजमेंट होगी तो मैं उस पर जरूर तबसरा करूंगा। इन गुड फेथ मेरा हक है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी खामी ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी रिकॉर्ड रखने की कोई जगह ही नहीं। सरकारी माल खाने में इलेक्शन रिकॉर्ड खराब या जाया हो जाए तो जीता हुआ उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं हो सकता। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
और तहरीक इंसाफ की इस नाकामी पर ख्वाजा आसिफ खुश हैं। वो कहते हैं कि विकटें उड़ाने की बातें ख्वाब रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ उनकी विकेट नहीं उड़ा सकेगी। लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 4 हलकों के झूठे राग को शिकस्त हुई है, जबकि सियालकोट में मतवालों ने जश्न भी मनाया, भंगड़े भी डाले और मिठाइयां भी तकसीम की। और खुशाइन बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया है। साथ साथ यह भी इशारा किया है कि अदालत उज़्मा ने बेज़ाब्तियों की तस्दीक की है। यह कोई और नहीं, इमरान खान कह रहे हैं। न्यूज़ लीग तहकीकाती कमेटी के हवाले से उनका यह कहना था कि करारदाद लाएंगे और इस कमेटी के खिलाफ सेनेट में मुश्तरका तौर पर यह करारदाद लाने का फैसला किया गया है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि मुतनाज़ा खबर की तहकीकाती कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से अरकान को ब्रीफिंग दी गई है और ये कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी। इस कमेटी पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन खबर यह है कि मुतनाज़ा खबर की इस तहकीकाती कमेटी ने मिलाकर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने अरकान को ब्रीफिंग दी है और कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी। मज़ीद जानते हैं कमरुल मुनव्वर की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ गेट स्कैंडल तहकीकाती कमेटी की पहली मीटिंग। वजीर दाखिला चौधरी निसार की अरकान को तफसीली ब्रीफिंग। कमेटी के पास तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 1 माह की मुद्दत। मुल्की सलामती के मुनाफी खबर की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी का पहला इजलास पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुआ। ISI, MI और IB का एक ऑफिसर, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज, मुहतसब आला पंजाब नजम सईद और FIA के डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इजलास में शरीक थे। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने 1 घंटा तक अरकान को न्यूज लीग के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफ किया। तहकीकाती कमेटी खबर लीक होने की तहकीकात करके 30 रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बेहिसी की इंतहा कर दी गई। लाहौर के यंग डॉक्टर्स के धरने का आज 3रा दिन है। मरीज मरते रहे, शहरी सड़कों पर रुलते रहे। 15 हड़ताली डॉक्टर्स और 30 नर्सें बरतरफ कर दी गई हैं। यंग डॉक्टर्स का धरना 30वें रोज भी जारी रहा। इंतजामिया ने हड़तालियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 डॉक्टर और 30 नर्सें बरतरफ कर दी गई हैं। निगार खुरम रिपोर्ट कर रही हैं। मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स की बरतरफी पर शुरू होने वाले एहतजाज ने धरने की शक्ल इख्तियार की और यंग डॉक्टर्स, नर्सें समेत क्लब चौक पर आ बैठे। 3रे दिन बहाली का मुतालिबा मेयो अस्पताल में सिक्योरिटी इंतजामिया की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में तब्दील हो गया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा सरकारी अस्पतालों का इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पे बंदे की जान और इज्जत महफूज हो। सारे मसले को उलझा रहे हैं, बजाय इसका हल निकालने के लिए। आज 15 दिन है, उनमें से कोई भी पॉलिटिशियंस यहाँ पे नहीं आया किसी किस्म की निगोशिएशन के लिए। डॉक्टर्स की हड़ताल पर हुकूमत ने बातचीत के बजाय महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। 15 डॉक्टर और 30 नर्सों को नोटिस जारी किए जाने के बाद 11 नर्सें काम पर वापस आ चुकी हैं और हुकूमत मजीद सख्त इकदाम के लिए भी पुरअज़्म है। हम स्टैंड कर रहे हैं, मैं आपको अर्ज कर दूं, हमने इनको वापस नहीं करना, इनको सजा पूरी करनी पड़ेगी। इमरजेंसी जो बंद करेगा पर्चा भी दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी होगी। आप जो OPD को बंद करेगा पर्चा भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। क्लब चौक पर डॉक्टर्स का एहतजाज हुकूमती तवज्जो तो हासिल ना कर सका। अभी ये मामला हल ना हुआ था कि जनरल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड पर डॉक्टर्स के तशद्दुद का मामला सामने आ गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ निगार खुरम, दुनिया न्यूज, लाहौर। एक जानिब एहतजाज तो दूसरी जानिब गुंडागर्दी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने जनरल अस्पताल में भी गुंडागर्दी कर दी। गलत पार्किंग से रोकने पर गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गार्ड पर तशद्दुद के खिलाफ मुलाजिमीन ने एहतजाज किया है। इस तमाम तर सूरत हाल की इस मामले की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर में यंग डॉक्टर्स तशद्दुद पर उतर आए। जनरल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड कौम के मसीहाओं का निशाना बन गया। उस पे
बेचारे का कसूर यंग डॉक्टर्स को नो पार्किंग का बोर्ड दिखाना ठहरा। गार्ड पर वहशियाना तशद्दुद की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर्स को डंडे वार्ड के अंदर लाते और तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वहां मौजूद अफराद ने गार्ड की जान बख्शी कराई। तशद्दुद के खिलाफ मुतासिरा गार्ड उसके साथी सरापा एहतजाज बन गए। नो पार्किंग मेरी ड्यूटी है बाहर एरिया में। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने इनसे कहा कि गाड़ी आगे ले जाएं। उतर के मुझे मारना शुरू कर दिया। ऊपर से 20 बंदे और बुला के उन्होंने भी मुझे मारा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की गाड़ी आप आगे ले जाएं। उन्होंने बिला वजह इसको मारना शुरू कर दिया है। ये साथ एक नौजवान मेरे साथ खड़ा है, इसकी भी पिटाई की है। ये क्या गाड़ी आगे ले जाए, उतर के आगे तो उसको मारना शुरू कर दिया, कपड़े फाड़ दिए उसका। देखो क्या हाल, बुरा हाल कर दिया मार मार के। यंग डॉक्टर्स की जानिब से तशद्दुद और डिसिप्लिन तोड़ने की शिकायत अब आम बात हो गई है। शहरी सवाल करते हैं, क्या कोई इनका हाथ रोके? वेलकम बैक। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिम खालिद शमीम ने इंकशाफ किया है कि इमरान फारूक का 16 सितंबर के रोज कत्ल 17 सितंबर को मुत्तहदा कायद को सालगिरह का तोहफा देने के लिए किया गया। मुल्जिमान पर 24 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद से देखते हैं आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, मुल्जिमान खालिद शमीम, मुअज्जम अली और मोहसिन अली पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 24 नवंबर मुकर्रर। सिक्योरिटी खदशात के बायस समात अडयाला जेल मुंतकिल। 16 सितंबर को कत्ल, 17 तारीख अल्ताफ हुसैन को सालगिरह का तोहफा देने के लिए किया गया। खालिद शमीम के इतराफी बयान में इंकशाफ। मुल्जिमान के जेल ट्रायल में फैसले पर वकील सफाई का एतराज मुस्तरद करते हुए जस्टिस सैयद कौसर अब्बास जैदी ने कहा कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म वरसा की मौजूदगी में आयद की जाएगी। मुल्जिमान की जान को लाहिक खतरात के हवाले से हसास इदारों की रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गई हैं। दूसरी जानिब मुल्जिम खालिद शमीम ने एतराफी बयान में कहा है कि अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। 16 सितंबर को काशिफ ने मुअज्जम को फोन पर बताया कि मामू की सुबह हो गई, टीवी लगाकर तस्दीक कर ली जाए। मोहम्मद अनवर ने साउथ अफ्रीका के साथियों को कहा हमें पाकिस्तान पहुँचने से रोका जाए। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। फैसल रजा अब्दी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। साबिक सेनेटर का कहना है कि पीपल्स पार्टी वालों को शहरियों पर तशद्दुद करके शर्म नहीं आती। गैर कानूनी असलहा रखने का केस, फैसल रजा अब्दी को जमानत की मंजूरी के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। कराची वलीर की अदालत ने असलहा लाइसेंस केस में जमानत मंजूर कर ली। फैसल रजा अब्दी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी को इम्तिहान करार दिया और पीपल्स पार्टी पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया। जिंदगी में बेशुमार इम्तिहान आते हैं, बस समझें कि गुजरा हुआ एक हफ्ता भी एक इम्तिहान था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात जो सारी जिंदगी ये कहती रही कि बेगम नुसरत भुट्टो पे और शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे तशद्दुद हुआ, क्या तुम्हें शर्म आती है कि इन माओ बहनों पे जिस तरह तुमने तशद्दुद किया और टीयर गैस चलाई? फैसल रजा अब्दी को रेंजर्स ने 5 नवंबर को गिरफ्तार किया। उनके घर से असलहा भी बरामद हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन पहुंच गए। व्हाइट हाउस में बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। कराची के इलाके लियारी चील चौक के करीब बर्फ के कारखाने में बॉयलर फटने से 14 अफराद जख्मी, गैस लीक होने से 4 बेहोश। और मौज में निकल आई नेवलों की फौज, जनूबी अफ्रीका में गोल्फ मैच रोकना पड़ गया।